1857 के विद्रोह से संबंधित सभी किताबें, असबाबे बगावते हिंद, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द ग्रेट रिवोल्ट, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द पीजेंट एंड द राज, द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, द ग्रेट रिबेलियन। इस अशोक मेहता की किताब है। किसकी किताब है? अच्छा, एक किताब छपी थी, याद है? एक किताब असबाबे बगावते हिंद, मतलब 1857 के विद्रोह पर एक किताब आई थी। 1857 के विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। 1857 के विद्रोह पर एक किताब 1859 में छपी। उसका नाम ध्यान रखिएगा, असबाबे बगावते हिंद। पूछ रहा है कि इस पुस्तक को किसने लिखा, इसके लेखक कौन है? क्या आंसर होगा? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, याद कर लेना मेरे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और पुस्तक पूछूं, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, ये किसकी किताब है? द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसके लेखक कौन है? जब तक कुछ सीखा नहीं यार बढ़िया वाला, तो फिर फायदा क्या हुआ? यहाँ टाइम पास करने थोड़ी आए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आरसी मजुमदार। वेरी गुड। तीसरा एक किताब है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से संबंधित है, उसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किसकी किताब है जरा बताना? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक कौन है जरा बताइए। इसी बार का सवाल है ये बीपीएससी का। क्या आंसर होगा? बीडी सावरकर। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि सर पूरा किताब का नाम लिखवा दीजिए। लिखवा दूं क्या? 1857 के विद्रोह से संबंधित सभी किताबें। चलिए आपकी बात आज सराखों पर। तो 1 2 3 हो गया, ठीक है ना? अच्छा, एक बात सुन लीजिए भाई, यहां पे क्या है ना, असबाबे बगावते हिंद भी लिखता है, जैसे असबाब ए बगावत ए हिंद, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? ये 3 हो गया। चौथी पुस्तक जो यहां से पूछी जाती है दोस्तों, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से संबंधित चौथी पुस्तक है, उसका नाम है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। ये आपसे पूछेगा कि ये किताब किसकी है, तो एसएन सेन की है दोस्तों। किसकी है? एसएन सेन की पुस्तक, ठीक है? ये चौथा हो गया। पांचवा एक बड़ी फेमस किताब है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो किताब क्या है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पे है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये अलग किताब है, ठीक है? और एक किताब है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये किसकी किताब है? तो ये किताब है कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंजेलिस की। किसकी किताब है? तो ये किताब है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कंफ्यूज कर जाता है बच्चा सब। इसमें भी क्या करता है, इसमें भी ना क्या करता है कि बीडी सावरकर मार देता है। बीडी सावरकर वाला किताब देखो क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बीडी सावरकर ने क्या लिखा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहां पे क्या है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, और इनके साथ फेडरिक एंजेलिस ने कहा। फेडरिक पूरा लिखते हैं, कभी कभी फेडरिक ऐसे भी लिखता है, और कभी कभी फेडरिक ऐसे भी लिखते हैं ना। तो दोनों तरफ से फेडरिक लिखता है, ऐसे भी लिखता है। तो ये दोनों लोगों ने इस किताब को लिखा था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? नेक्स्ट, छठी एक और किताब है। एक किताब है जिस पुस्तक का नाम है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज। क्या नाम है? सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज। ये एक भारतीय लेखक हैं, उनका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, शशि भूषण चौधरी। कौन है? शशि भूषण चौधरी। उन्होंने ये किताब लिखी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो यहां से कई बार पूछा गया है, और एक पुस्तक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये किताब किसकी है? तो ये किताब के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान की ये पुस्तक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये किसने लिखी है? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज किसकी है? बताना। रस्किन थॉमस की है। 8 के बाद 9वां पुस्तक, 10 बताता हूं, छोड़ दो, 10 के बाद खत्म करते हैं। 9th बुक है द ग्रेट रिबेलियन। इस अशोक मेहता की किताब है। किसकी किताब है? द ग्रेट रिबेलियन। इसके लेखक कौन है?
एक और किताब है दोस्तों, एक बहुत फेमस किताब है जिसको हम क्या कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर, ये किसकी किताब है? तो ये बहुत फेमस किताब है, जॉन विलियम कावे की किताब है। किसकी किताब है? जॉन विलियम कावे की किताब है, पक्का नाम है। एक और किताब बता दूं, जगह है खाली यहाँ पर, यहाँ पे लिख देता हूं। एक लास्ट बताता हूं, लास्ट किताब, इसके बाद नहीं बताऊंगा। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये किसकी किताब है दोस्तों? तो ये किताब है डॉक्टर एस बी चौधरी की। किसकी किताब है? डॉक्टर एस बी चौधरी। अच्छा, स्टेटमेंट पूछूं? स्टेटमेंट बहुत फेमस, 1857 से संबंधित कथन। पहला कथन, यह युद्ध बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष था। यह क्या था? यह 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। यह किसने कहा था? यह युद्ध किसके किसके बीच का था? तो यह युद्ध सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। यह टी आर होम्स ने कहा था। किसने कहा था? तो टी आर होम्स ने कहा था। अब आइए दूसरा, यह युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। बताओ ये कथन किसका है? इसमें दो लोगों का नाम आता है। कितने लोगों का? दो लोगों का। एक नाम आता है जेम्स आउटरम का और दूसरा नाम आता है डब्ल्यू टेलर का। एक किसका आता है? जेम्स आउटरम का, और दूसरा तो वही फेमस नाम है डब्ल्यू टेलर का। तीसरा यहां पे एक और कथन बता देता हूं, थर्ड स्टेटमेंट। एक छोटा सा स्टेटमेंट है दोस्तों, कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। आपसे पूछ रहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये किसका था? तो बेंजामिन डिजरैली का था। किसका था? बेंजामिन, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये स्टेटमेंट किसका है? तो बेंजामिन डिजरैली का है दोस्तों, बेंजामिन डिजरैली का। देखो यहाँ पे 3 हुआ है, ठीक है ना? 3 अच्छा नहीं लगता, 5 कर देते हैं इसको। क्या? यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। एग्जाम में पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह भी स्टेटमेंट है दोस्तों जेम्स आउटरम का। एक आखिरी लिख लो, एकदम बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा, कि यह धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। क्या है? यह धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। यह किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो LEAR रीज का स्टेटमेंट है। किसका है? एल रीज का।